हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MDE क्लासेस। तो चलो मैं आज आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, क्रेन और क्रैब की। द क्रेन एंड द क्रैब। क्रेन मीन्स सारस एंड क्रैब मीन्स केकड़ा। एन ओल्ड क्रेन वॉज अनेबल टू कैच फिश। एक ओल्ड क्रेन था जिसको फिश पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। ठीक है, सो ही केम अप विद अ प्लान। तो उस बूढ़े क्रेन ने एक प्लान सोचा। सिटिंग एट द एज ऑफ अ लेक ही क्राइड एंड अ क्रैब आस्क्ड हिम द रीज़न। अब एक लेक के किनारे, ये लेक है और उसके किनारे ये क्रेन बैठा हुआ है और वो रो रहा था। फिर क्रैब ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। द क्रेन सेड दैट ही हर्ड पीपल टॉक अबाउट नो रेन फॉर मैनी ईयर्स। फिर क्रेन ने क्या बोला कि मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है कि बहुत सालों तक बारिश नहीं होगी। दिस क्रैब वॉज वरीड। अब ये जो क्रैब है वो चिंता में पड़ गया था। द क्रेन सजेस्टेड दैट ही वुड कैरी ऑल द फिशेस टू अ नियर बाय लेक। फिर क्रेन ने उनको राय दी कि मैं तुम्हारे सारे फिशेस को, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मैं एक दूसरे लेक में ले जाऊंगा जो थोड़ी दूर बाद ही आ जाता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। वहाँ मैं इन सारे फिशेस को लेके जाऊंगा उस लेक में। द क्रैब टोल्ड हिज फ्रेंड्स, दे वर हैप्पी। अब क्रैब ने अपने दोस्तों को बताया और वो सारे खुश हो गए कि चलो बारिश नहीं होगी तो क्या हुआ, क्रेन हमें दूसरे लेक में ले जाएगा। बट ही कैरिड देम टू अनदर स्पॉट एंड एट देम अप। अब क्या हुआ, वो जो सारस था उन सारे फिशेस को लेकर गया और थोड़ी दूर जाके दूसरी जगह ले गया और थोड़ी दूर जाके उनको खा भी गया। When it was the crab's turn, he climbed on the crane's back. अब क्या हुआ, जब वो सारी फिशेस को लेके जाता था तो उसके बाद क्रैब की टर्न आई। मतलब वो बोल रहा था, क्रेन ने क्रैब को बोला कि चलो अब मैं तुमको भी लेके जाता हूँ उस लेक में। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब क्रेन की बारी आई तो क्रेन उसके बैक में चढ़ गया, यानी सॉरी क्रैब की बारी थी ना, तो जो क्रैब है यानी केकड़ा वो क्रेन के ऊपर चढ़ गया। ठीक है। On the way, he saw a heap of fish bones and realized the crane's plan. अब जब वो उसको लेके जा रहा था, अब ये बूढ़ा क्रेन जब क्रैब को लेके जा रहा था अपने पीठ में करके, फिर क्या हुआ, उस क्रैब ने क्या देखा कि मछलियों की जो बोन्स है, फिश की जो बोन्स थी वो वहाँ पे ढेर पड़ी हुई थी। फिर क्रैब को यानी कि केकड़ा को रियलाइज़ हुआ, उसने सोचा कि अच्छा ये क्रेन मेरे दोस्तों को खा गया है, ये किसी दूसरे लेक में नहीं लेके गया, ये इनको खा गया है। द क्रैब बिट द क्रेन्स नेक। उसके बाद क्रैब ने क्या किया, उसने क्रेन के गले में काट दिया, बिट कर दिया। द क्रेन फ्लू अवे इन पेन। जो क्रेन है वो दर्द के मारे उड़ के चला गया। एंड द क्रैब रिटर्न टू द लेक। और वो जो क्रैब है वो वापस इसी लेक में आ गया। ओके, नाउ मॉरल। अब इस स्टोरी की मॉरल क्या है, यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब हमारे जो माइंड है उसका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी माइंड की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इट मीन्स यू शुड हैव द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस एंड टू एक्ट क्विकली। यानी कि हमें सही टाइम पर सही डिसीजंस लेना आना चाहिए। अगर क्रैब भी यहाँ पे सही डिसीजन नहीं लेता तो वो क्रेन क्रैब को भी खा जाता। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे क्रैब की प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गई और क्रैब यहाँ पे बच गया। और फिश बेचारे जो क्रैब के फ्रेंड्स थे वो सारे मर गए थे। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।